हेलो एवरीवन। सो गाइस, एक सवाल है कि मैं चाहता हूं कि वो मेरे लिए चाय बनाए। इस तरह के सेंटेंसेस को गाइस हम 3 तरीकों से बोल सकते हैं। वो तीनों मेथड्स मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए गाइस, ये आप है, ओके। तो आप सब्जेक्ट हैं, ओके। अगर मैं आपके बारे में बात करूंगा तो आप सब्जेक्ट हैं, ओके। मैं जिसके बारे में बात करूंगा वो सब्जेक्ट है। तो अब यहां पर चूंकि एक ये बंदा ये सब्जेक्ट है और यहां पर कोई है, व्यक्ति यहां पर है, ओके। और अगर मैं यहां से कहूं कि यार ये चाहता है कि ये इसके लिए चाय बनाए, इस तरह के सेंटेंसेस हो गए, तो मेरी नजरों में भाई ये सब्जेक्ट हो गया, चाहने वाला ये हो गया, और ये क्या चाहता है कि चाय ये बनाए, तो चाय बनाने वाला ये हो गया। चाहने का काम ये वाला बंदा कर रहा है, चाय बनाने का काम ये कर रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि यार ये चाहता है कि ये इसके लिए चाय बनाए, या ये खुद बोले कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए चाय बनाओ, मैं चाहता हूं कि ये लड़की मेरे लिए चाय बनाए, तो इस तरह के सेंटेंस आप कैसे बोलेंगे? मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा वहां जाए, मैं नहीं चाहता तुम किसी से बात करो। बड़ा मजेदार सेंटेंस है, सीखते हैं गाइस कैसे होगा, देख लेते हैं एक बार। देखिए यहां पर आपको क्या करना है, जो भी व्यक्ति चाहता है वो आपका सब्जेक्ट है, और वहां पर आप लगाइए वांट। अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आप क्या लगाएंगे, वांट्स कर देंगे। अगर वो पास्ट में चाहता था तो आप इसी का क्या कर देंगे, वांटेड कर देंगे। यहां तक एकदम क्लियर है। अब इसके बाद आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ करे, वो जो व्यक्ति है उसका यहां पर आपको जिक्र करना है। या तो आप उसका एक नाम ले लेंगे, या वो आपका कुछ लगता होगा। हो सकता है कि आपका वो आपके पिताजी हो, माता हो, तो आप वहां पर माई फादर, योर मदर, हिज सिस्टर, इस तरीके से करके भी उनको बता सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि हमारा बेटा, आवर सन, मैं चाहता हूं कि उनकी बेटी, देयर डॉटर, ये सब बोल सकते हैं। या आपको अगर ऐसा बोलना है मैं चाहता हूं वो मेरे लिए चाय बनाए, तो अगर वो मेल है तो आप हिम बोलेंगे, फीमेल है तो हर बोलेंगे। उसके बाद वो चाहती कि मैं करूं तो आप मी हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम करो तो यू का तो यू ही रहेगा। मैं चाहता हूं कि वे लोग करे तो दे का देम हो जाएगा। इस तरीके से आपको बोलना है, ओके। वे लोग चाहते कि हम करें तो अस हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। इसके बाद आपको इन्फिनेटिव लगाना है, यानी कि आपको टू लगाना है, और टू के बगल में जो आपका वर्ब होगा वो बेस फॉर्म में होगा। इन्फिनेटिव अपने साथ एकदम बेस फॉर्म लेता है, मतलब टू मार्कर है इन्फिनेटिव का, इसके साथ जो आता है वो बेस फॉर्म आता है, वो इधर उधर बदल नहीं सकता है, यहाँ कोई गोज कम्स नहीं हो सकता है, बेस फॉर्म। उसके बाद इसका जो ऑब्जेक्ट है वो रखिए। इतना बड़ा आपका स्ट्रक्चर हो गया पॉजिटिव सेंटेंस का, नेगेटिव नहीं है। तो अगर मैं ऊपर वाले सेंटेंस को लूँ कि मैं चाहता हूँ कि वो मेरे लिए चाय बनाए, तो मैं चाहता हूँ तो आई वॉन्ट, मेरे लिए चाय वो बनाए। अगर वो लड़की है तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, आई वॉन्ट हर बोलूंगा। अब यहां पर इन्फिनेटिव लगाऊंगा, टू मेक टी मेरे लिए फॉर मी, बनकर तैयार है। आई वॉन्ट हर टू मेक टी फॉर मी, देख लीजिए आप, आई वॉन्ट हर टू मेक टी फॉर मी, ओके। वो चाहती है, यहां पर लिखते हैं। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले लेना, जिसका नाम है चंदन सिंह ऑफिशियल, ओके। वो चाहती है कि मैं यहां सो जाऊं, तो वो चाहती है, कैसे बोलेंगे, लड़की है तो शी वांट्स। वो चाहती कि मैं यहां सो जाऊं, तो मैं अपने आप को आई नहीं बोलना है, मी करना है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बोलना है, शी वांट्स मी। अब यहां पर इन्फिनेटिव लगाना है, टू स्लीप हियर। वो चाहती है मैं यहां सो जाऊं, शी वांट्स मी टू स्लीप हियर। समझ में आ रहा है, ओके। जैसे आपने बोला कि मेरे पापा चाहते हैं कि मैं पढ़ूं, मेरे पापा चाहते हैं कि मैं पढ़ूं, तो कैसे होगा, चाहते मेरे पापा है तो आपको यहां पर लिखना है माई फादर वांट्स। क्या चाहते हो कि मैं पढ़ूं, मतलब मेरे बारे में, तो माई फादर वांट्स मी टू स्टडी। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। इसका पहले नेगेटिव करते हैं। ये भी पहला मेथड आपको बता रहा हूं, फिर मैं 2 मेथड्स और बताऊंगा, 2 तरीके और बताऊंगा। अगर हम इसका नेगेटिव करते हैं, जैसे कलर चेंज, नेगेटिव सेंटेंस, मैं नहीं चाहता हूं
कि तुम, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम किसी से बात करो, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी से बात करो। अब इसे कैसे बोलेंगे? तो नेगेटिव का रूल है भाई, सब्जेक्ट डोंट वांट, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डजंट वांट, पास्ट आ जाए तो डिडंट वांट, उसके बाद वही आपका टू के बाद आपका जो वर्ब है वो बेस फॉर्म में होगा, और फिर वही काम चालू हो जाएगा। नेम आ सकता है आपका, वही मी, हिम, हर, ETC कर देता हूँ, डैश 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 कर देता हूँ, ठीक है, ओके। बाकी ऑब्जेक्ट है। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ इसको मुझे हटाना है ना, हाँ, ये नाम और यहाँ पर आप वर्ब लगाइए ना, अब जाके सही हो गया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कीजिए, आई डोंट वांट, यहाँ पर उस बंदे का जिक्र, मी, हिम जो भी है, और फिर हमें इन्फिनेटिव लगाना है। तो हमारा सेंटेंस है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी से बात करो। देखिए इसी स्ट्रक्चर पे बनाकर देखते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ तो हो जाएगा आई डोंट वांट, तुम, तो यहाँ पर यू लगाओ, आई डोंट वांट यू। अब लगाओ इन्फिनेटिव, टू टॉक टू एनीबॉडी, तुम किसी से बात करो। एक मिनट जरा, रिकॉर्ड हो रहा है। सो आई डोंट वांट यू टू टॉक टू एनीबॉडी या एनीवन, ऐसे करके बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, एक मिनट दीजिए, ठीक है, आई डोंट वांट यू टू टॉक टू एनीबॉडी, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं, अगर सेंटेंस हो कि मैं चाहता हूँ, यहाँ पर हो पॉजिटिव, मैं चाहता हूँ कि, मैं चाहता हूँ कि, और यहाँ आ जाए तुम किसी से बात ना करो। अब क्या करोगे? पहले था कि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी से बात करो, तो हमने बनाया कि आई डोंट वांट यू टू टॉक टू एनीबॉडी। अभी सेंटेंस बदल गया, अब सेंटेंस है कि मैं चाहता हूँ कि तुम किसी से बात ना करो। आप चाहो तो ये भी ट्रांसलेट कर सकते हो, ऐसे बोल सकते हो, आप इसको बोलो कि मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट यू। अब यहाँ पर आपको लगाना है नॉट टू, आई वॉन्ट यू नॉट टू टॉक टू एनीबॉडी। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं चाहता हूँ तो आई वॉन्ट, तुम किसी से बात ना करो तो नॉट टू, आई वॉन्ट यू नॉट टू टॉक टू, और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी से बात करो तो आई डोंट वॉन्ट यू टू टॉक टू एनीबॉडी। समझ रहे? चलिए कुछ ट्रांसलेट करके देखते हैं। इस कलर को करते हैं ग्रीन। तो सेंटेंस है कि मैं नहीं चाहता कि, या मैं चाहता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ ना आए। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ ना आए। हो सकता है कि आई वॉन्ट, अगर वो लड़का है तो आई वॉन्ट हिम नॉट टू कम हेयर, ये है। और अगर ऐसा हो कि मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ आए, मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ आए, तो नहीं चाहता तो आई डोंट वांट कीजिए, कलर चेंज कैसे करेंगे आप? आई डोंट वांट हिम टू कम हियर। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आया? तो बताइए इंटरोगेटिव कैसे होगा? क्या तुम चाहते हो कि मैं सो जाऊं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। वेट अ मिनट, सेंटेंस है क्या तुम चाहते हो कि मैं सो जाऊं? क्या तुम चाहते हो कि मैं सो जाऊं? तो हम ऐसे बनाएंगे, क्या तुम चाहते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सो डू यू वांट मी टू स्लीप। ठीक है जी। अगर ये पास्ट होता, मान लो पास्ट में होता कि क्या तुम चाहते थे कि मैं सो जाऊं, अब क्या हो जाता? तो क्या तुम चाहते थी कि मैं सो जाऊं, इसके लिए हम ऐसे बोलते, डिड यू वांट मी टू स्लीप। समझ में आ रहा है ना? तो ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब एक मेथड आता है, ये बनेगा आपका शुड लगा करके। जैसे सेम है कि मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ चले जाओ। तो अगर मैं शुड लगा करके बोलूँगा तो मैं कैसे बोलूँगा? इसका स्ट्रक्चर क्या होगा?
इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, यहाँ पर वांट, वांट्स, पास्ट है तो वांटेड, यहाँ पर आपको लगाना है दैट, इसके बाद सब्जेक्ट जो शुड लगा दीजिए, सब्जेक्ट के बाद लगाइए शुड, और शुड के बाद मॉडल अपने साथ वर्ब के बेस फॉर्म लेता है, सबको पता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। ओके, कोई टू नहीं है इसके अंदर। मैं चाहता हूं कि तुम वहां चले जाओ, इसको करते हैं ट्रांसलेट, तो ये हो जाएगा आई वॉन्ट दैट यू शुड गो देयर, आई वॉन्ट दैट यू शुड गो देयर। ओके, अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं चाहता हूँ कि तुम उस लड़की से बात मत करो, तो कैसे होगा? मैं चाहता हूँ कि तुम उस लड़की से बात मत करो, तो आई वॉन्ट दैट यू शुड नॉट टॉक टू दैट गर्ल। एनी प्रॉब्लम? ओके, तो ऐसे बन जाएगा। ये अगर ऐसे हो कि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी लड़की से बात करो, तो अगर मैं नहीं चाहता को मैं आई डोंट वांट से बनाऊं कि आई डोंट वांट, फिर यहाँ पर दैट लगा दीजिए, आई डोंट वांट दैट यू शुड टॉक टू एनी गर्ल। क्या दिक्कत? ठीक है। अगर इसका इंटेरोगेटिव हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? अगर हमारा ये सवाल है तो कैसे होगा, करके देखते हैं। कलर चेंज तो डू यू वांट यहाँ पर दैट हो गया। डू यू वांट दैट मैं यहाँ से चला जाऊँ? डू यू वांट दैट आई शुड गो अवे फ्रॉम हेयर? गो अवे फ्रॉम हेयर। बंद करते यार। यस और नो? डन। अब इसका जो तीसरा जो मेथड है गाइस, तीसरा मेथड इसको कहते हैं प्रेजेंट सबजंक्टिव मोड। ये क्या होता है? मैं कहीं पर नोट लिख देता हूं कि प्रेजेंट सबजंक्टिव मोड अपने साथ वर्ब का बेस फॉर्म लेता है। बेस फॉर्म लेता है, इसको याद रखिएगा, बेस फॉर्म लेता है। अब इसका रूल क्या होगा? इसमें वही होगा, कलर चेंज कर लेते हैं। इसमें होगा कि सब्जेक्ट वांट, यहाँ पर वांट्स या वांटेड, यहाँ भी दैट आएगा, लेकिन दैट के बाद अब शुड नहीं आएगा, सब्जेक्ट आएगा और सीधा जो वर्ब है वो बेस फॉर्म में आएगा, एकदम बेस फॉर्म में आएगा, चाहे वो स्टेट ऑफ बीइंग का वर्ब हो, पोजीशन का वर्ब हो, एक्शन का वर्ब हो। ठीक है। इसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आएगा। ओके, ऑब्जेक्ट हो सकता है या अगर स्टेट ऑफ बीइंग होगा तो आपको पता है कि फिर अदर वर्ड्स आ सकते हैं। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि रजनी बाजार जाए। मैं इसको प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड पे बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि रजनी बाजार जाए, मैं हो गया मैं, चलिए तो कैसे होगा? आई वॉन्ट दैट हो गया। अब मैं यहाँ पर रजनी को रजनी लिखूंगा। अब वर्ब लगाना है जी। अब बेस फॉर्म क्या होता है? जाने का गो है तो गो को गो ही रखना है, गोज नहीं करना है। आई वॉन्ट दैट रजनी गो टू मार्केट। अब जितने लोग देखेंगे जिन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा होगा वो पागल हो जाएंगे, कहेंगे रजनी गो, अबे रजनी तो गोज होगा, वो ऐसे सोचेंगे। लेकिन आपको क्या समझना है कि रजनी नाम की लड़की है, ये लड़की है, ये रजनी नाम की लड़की है, देख लीजिए। और यहां पर आप कह रहे हो कि मैं चाहता हूं कि रजनी बाजार जाए। क्या रजनी बाजार चली गई? नहीं ना। क्या रजनी रोज बाजार जाती है? नहीं जाती। आपको क्या पता? आप तो चाहते हो कि वो जाए, ये तो आपकी तमन्ना है, आपकी चाहत है कि वो जाए। इसका मतलब वो नहीं जा रही है तभी तो आप चाह रहे हो ना कि वो जाए। अगर वो जाती तो आप क्यों चाहते? आप चाहते हो कि सुनीता आपके लिए चाय बना, अरे वो नहीं बना रही तभी तो आप चाह रहे हो। आपकी चाहत फ्यूचर है, हुआ नहीं है, होना बाकी है। समझ रहे हो आप? रजनी अभी बाजार गई नहीं है, उसका जाना बाकी है, ये आप चाहते हो। तो
तो जो रूटीन में होता है वहां गोज आएगा ना, ये तो गई ही नहीं है, तो गोज नहीं आएगा। आपका मन करेगा लगा दूं, इसलिए प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड सबको आता भी नहीं है, यू नो। चलिए, तो ऐसे बनेगा, जैसे मैं इसका एक स्टेट ऑफ बीइंग आपको दिखाऊं। स्टेट ऑफ बीइंग देखिए, स्टेट ऑफ बीइंग में है कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा एक्टर बन जाए। ओके, अब मैं कैसे बोलूँगा मेरा बेटा एक्टर बन जाए? तो मैंने बोला मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट, यहाँ मैंने दैट लगा दिया, आई वॉन्ट दैट, यहाँ रखा माई सन। अब अगर मैं खाली स्टेट ऑफ बीइंग का जो बेस फॉर्म उठाऊंगा, बी मतलब होना या बनना, तो मैं बी लगा दूंगा, आई वॉन्ट माई सन टू बी एन एक्टर, ऐसे हो जाएगा। अगर मैं बिकम भी लगाऊंगा तो ऐसे हो जाएगा ना, आई वॉन्ट दैट माई सन बिकम एन एक्टर। वो बिकम्स नहीं हो सकता है, कभी आपके दिमाग में हो जाए कि मैं तो ऐसे लगा दूं, वो नहीं हो सकता है। समझ लीजिए बात को, समझ रहे? ओके, और क्या क्या हो सकता है? सोचिए, स्टेट ऑफ पोजीशन करके देखें। स्टेट ऑफ पोजीशन, ओके, मैं चाहता हूं कि रमेश के पास एक कार हो, यानी कि कार उसके पास नहीं है, तो मेरी चाहत, मैं चाहता हूं बेचारे के पास हो जाए कार, तो मैं कैसे बोलूंगा? सोचिए, स्टेट ऑफ बीइंग में इस प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की स्टेट ऑफ पोजीशन में कैसे बोलूंगा? मैं चाहता हूं, आई वांट, यहाँ पर दैट लगाइए, आई वांट दैट रमेश। अब सिर्फ हम स्टेट ऑफ पोजीशन के लिए जो बेस फॉर्म चाहिए वो क्या होता है पोजीशन का? हैव होता है ना, आई वांट दैट रमेश हैव अ कार। कितना प्यारा है। अब आपको लगेगा रमेश के साथ तो हैज आता है यार, ये क्या लगा रहा है? वो हैज तब आता है जब सचमुच रमेश के पास अगर कार है तो रमेश हैज अ कार। यहां तो मैं चाहता हूं कि रमेश के पास कार हो जाए, नहीं है उसके पास। समझ रहे? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, ऐसे समझा कीजिए। ओके जी, चलिए गाइस, तो ये बस एक छोटा मोटा आइटम था। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा, ज़्यादा इसको खींचते नहीं है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, चंदन सिंह ऑफिशियल, वहाँ से ले लीजिएगा। चलेगा गाइस, चलिए, थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूँ छोटे छोटे वीडियोस बनाऊँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू गाइस।